एफएम न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। ज्ञानवापी के सर्वे पर ऐतराज क्यों है? आखिर ऐसा कौन सा राज है जिसको सामने नहीं आने दिया जा रहा? आज भी सर्वे नहीं होने दिया गया और आज भी बहुत कुछ ऐसा हुआ जो ये सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर क्या वजह है कि ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे नहीं करने दिया जा रहा। हिंदू पक्ष का आरोप है कि मुस्लिम पक्ष ने सर्वे रुकवाया। सवाल यह है कि आखिर जब कोर्ट का आदेश है तो सर्वे क्यों रुकवाया गया? हिंदू पक्ष का यह कहना है कि मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट की अवमानना की है और वहीं मुस्लिम पक्ष ने यह कहा है कि हमने कोई भी कोर्ट की अवमानना नहीं की है, हमने किसी सर्वे को नहीं रोकने दिया है। और वहीं दूसरी तरफ ओवैसी ने भी बयानबाजी की है। ओवैसी ने कहा है कि जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है 1990 दोबारा से दोहराने की कोशिश हो रही है। आपको बता दें कि ओवैसी के बयान के बाद भी ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या वजह है जो ओवैसी मुस्लिम पक्ष को भड़का रहे हैं। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे ने तूल पकड़ा है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी के सर्वे को लेकर लगातार विरोध जारी है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर विवाद लगातार जारी है। दूसरे दिन भी मस्जिद परिसर में सर्वे का जमकर विरोध हुआ और काम नहीं हो पाया। सर्वे टीम का कहना है कि उन्हें मस्जिद परिसर में नहीं जाने दिया गया और हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद के अंदर कई लोग मौजूद थे जिन्होंने बैरिकेडिंग कर सर्वे टीम को रोक दिया। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे कि सर्वे पर ऐतराज क्यों है। सर्वे होगा तो ऐसा कौन सा राज खुलेगा जिससे लोगों को समस्याएं हो जाएंगी। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान हैं। हमारे साथ बीजेपी से अश्विनी शाही जी हैं और हमारे साथ एआईएमआईएम से मनमोहन झा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। और हमारे साथ यति चेतानंद सरस्वती हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर एमए अंसारी साहब हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। शुरुआत एमए अंसारी साहब आपसे ही करना चाहूंगा कि आखिर सर्वे से ऐतराज क्यों है? जी जी ठीक 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 है। नहीं एम अंसारी साहब ठीक है, आप कह रहे हैं कि 1991 के एक्ट का बैलेंस है। ये सवाल ये है कि अगर कोर्ट का आदेश है तो फिर अदालती लड़ाई लड़िए ना, जाइए ना ऊपर। अगर आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट सही नहीं कर रहा है तो अदालत ही जाएंगे ना, और तो कोई है नहीं कि जो कोर्ट को ये बता सके। हमारे संविधान में तो ऐसा कोई प्रावधान है नहीं जो कोर्ट से ऊपर हो। अगर निचली अदालतें सही नहीं कर रही हैं, ऐसा आपको लगता है, तो ऊपर की अदालत में जाइए ना। हाई कोर्ट गए थे ना। जी 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 तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि कोर्ट का जो आदेश है उसमें स्पष्टता नहीं है?
जी जिम्मेदारी से उस आदेश के बारे में आपको कह रहा हूँ कि इनका कोई आदेश शासन का नहीं है, तो ये तमाशा, ये हंगामा क्यों बरपा जा रहा है? ठीक है। अश्वनी शाही, हिंदू पक्ष के वकील ने बाहर आकर कहा कि जब हमने अंदर प्रवेश करने की कोशिश की तो मस्जिद के अंदर जो लोग बैठे थे उन्होंने हमें गेट पर रोक लिया और प्रशासन ने हमें सहयोग नहीं किया। कोर्ट का आदेश था तो उसका पालन क्यों नहीं कराया प्रशासन ने? आप यही बात कह रहे हैं, कोर्ट का आदेश कहाँ था? अंसारी साहब, अंसारी साहब, अंसारी साहब, आपका नाम अश्वनी शाही नहीं है। अंसारी साहब, अश्वनी शाही से सवाल है मेरा, अश्वनी शाही से सवाल है मेरा। माननीय अंसारी जी, मेरे से सवाल था, मैं जवाब दे रहा हूँ। जी देखिए, हर चीज यही मुद्दा, ये जो भड़काने का काम कर रहे हैं। कोर्ट में कल स्पष्ट जो अप्रैल में ये हुआ था कि वीडियोग्राफी पूरे वहां पर जो हम उसको ज्ञानवापी मस्जिद नहीं कहते हैं, हम उसको कहते हैं अभी भी वो हमारा मंदिर है, क्योंकि वहां भी पूजा होती है, साल में एक बार होती है जी होती है। तो ये लोग, अगर कोर्ट ने ये कहा था, जब कोर्ट में वकील साहब वहां पर पेश हुए और ये कहा गया कि हमको इजाजत दी जाए कि वहां का सर्वे हम लोग किया जाए और सर्वे में वीडियोग्राफी कराई जाए। सर्वे नहीं है, ये सत्य की खोज है। जो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार ये सत्य की खोज की जा रही है कि क्या आज भी विग्रह वहां पर है, हिंदू मंदिरों के वहां पर अवशेष है कि नहीं है। जबकि आज वकील विष्णु जैन जी ने पूरे देश की मीडिया को बहुत स्पष्ट रूप से बताया है कि क्या क्या आदेश हुआ है। अंसारी जी भी एडवोकेट कह रहे हैं कि चबूतरे का है और अंदर का नहीं है। वहां पर क्यों, आपको क्या डर है वीडियोग्राफी में? इस दूसरे मुस्लिम पक्ष को डर किस बात का है? सच को अगर सामने लाया जाए, देश के मंदिर है, मस्जिद है, ये मामला न्यायालय में है और संविधान सम्मत, न्याय सम्मत जो फैसला आएगा सब लोग मानेंगे, वो अभी चलेगा, केस चलेगा। ऐसा नहीं है कि आज ये वहां पर घोषित हो जा रहा है कि नहीं है, वो जो है मस्जिद है या मंदिर है, मामला की खोज है जो कि न्यायालय के द्वारा, माननीय न्यायाधीश के द्वारा आदेश पारित किया गया है, वहां पर वीडियोग्राफी कराई जाएगी। फिर क्यों रोका जा रहा है? लेकिन प्रशासन भी तो सहयोग नहीं कर रहा है। अश्वनी शाही, जो हिंदू पक्ष के वकील हैं उन्होंने बाहर आकर ये कहा कि जब हमने अंदर प्रवेश करने की कोशिश की और उन लोगों ने हमें रोक दिया तो प्रशासन ने कुछ नहीं कहा। अगर कोर्ट का आदेश है कि आप अंदर जाकर वीडियोग्राफी करिए तो प्रशासन ने सहयोग क्यों नहीं किया? कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं कराया प्रशासन ने? अंसारी साहब, अंसारी साहब जवाब ले लो उसके बाद, अंसारी साहब जवाब ले लो उसके बाद। देखिए, प्रशासन वहां पर कानून व्यवस्था बनाने के लिए, शांति कायम करने के लिए वहां पर मौजूद था, तैनात था। कोर्ट के आदेश का अगर तामील कराया जाता तो जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष के लोग नारेबाजी कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, वहां बलवा होने का अंदेशा था। काफी जो अराजक बलवाई थे वो पकड़ कर गए भी है। प्रशासन का ये काम हुआ है, इसलिए जो नारेबाजी हुई। अंसारी साहब, अंसारी साहब अपने नंबर पर एक एक करके, क्योंकि फिर समझ नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा, एक एक करके। शाही साहब बात पूरी कीजिए। तो हर चीज वहां पर जो अराजक लोग थे उन्होंने नारेबाजी की, इस वजह से वहां पर फिर से काम रोका गया। हो सकता है कल फिर सच की खोज के लिए टीम वहां जाए और चलिए ठीक है, ये काम जारी रहे, ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड कमिश्नर को 10 तारीख को बताना है माननीय न्यायालय को कि आपने वहां क्या देखा। ठीक है, ठीक है। मनमोहन झा, मनमोहन झा, क्या अदालत में भरोसा नहीं है आप लोगों का? लेकिन ये सरकार कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे धागा न जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। इस सरकार आज सिलेंडर 1000 की पार हो रहा है, इस पे चर्चा। मनमोहन झा, आज सिलेंडर पर नहीं, वापस आ जाइए, मुद्दा आज सिलेंडर नहीं है। मेरी बात तो आप मेरी जी और असुद्दीन ओवैसी साहब वो लीडर हैं, जी, संविधान से पूरी आस्था रखते हैं और संविधान तभी अदालत पर सवाल उठा रहे हैं वो और धमकी दे रहे हैं। धमकी देखिए, माहौल खराब करने 1990 याद दिला रहे हैं ना वो। 1991 जो 1991 का जो एक्ट है उसका उल्लंघन खुलेआम किया जा रहा है। उस समय क्या बना था कि भाई जो भी धर्म स्थल है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो अदालती लड़ाई लड़िए ना, अदालत पर सवाल क्यों उठा रहे हैं?
अगर आपको लग रहा है कि निचली अदालत आपके साथ सही नहीं कर रही है, ऊपरी अदालत में जाइए, अगर उसमें भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। नहीं, वो तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में हमें अधिकार दिया है, वो तो मैं कहूंगा आपसे कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। ये ज्ञान मस्जिद जो है, ज्ञान वापी मस्जिद सिर्फ एक कहते हैं कि बहाना है और निशाना, खास करके मुस्लिम कौम है, उनको टारगेट करके उनको परेशान करने का काम ये सरकार कर रही है, जो कहीं ना कहीं देश हित में नहीं है। लेकिन 1990 और बाबरी मस्जिद की जो याद दिला रहे हैं ओवैसी, वो सही कर रहे हैं। वो मुस्लिमों को भड़का रहे हैं, वो सही कर रहे हैं। अदालत पर सवाल उठा रहे। एक बात बताइए मनमोहन झा कि ये जो आदेश है ये बीजेपी सरकार का आदेश तो नहीं है। मनमोहन झा सीधा सवाल, ये जो आदेश है ये बीजेपी सरकार का आदेश तो नहीं है, कोर्ट के आदेश का पालन कराया जा रहा है, उस पर भी आपत्ति है आप लोगों को? अश्विनी शाह आ रहा हूं, बात पूरी हो जाने दीजिए। मनमोहन झा, मैं भी तो वही कह रहा हूं कि अगर जब सरकारें गलत करती हैं आप लोगों के लिहाज से, तो सीधे सीधे अदालत जाते हैं ना। मोहाली कोर्ट ने आदेश जारी किया है, जिस मामले का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि हम मुद्दे से भटक जाएंगे। मैं भी वही कह रहा हूं कि अगर आपको समस्या है तो आप ऊपरी अदालत पर जाइए। अंसारी साहब आ रहा हूं आपके पास में। कोर्ट का आदेश है, कहां सरकार से जोड़ दे रहे हैं आप? चलिए ठीक है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। यतिमा चेतानंद सरस्वती जी हमारे साथ हैं। चलिए, इस सवाल का मैं जवाब लूंगा अश्विनी शाही से, इस सवाल का मैं जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले यतिमा चेतानंद सरस्वती जी हमारे साथ हैं। जी, आपका क्या कुछ कहना है इस तरह की जो ये प्रतिक्रिया आ रही है इस पूरे मामले पर? देखिए, एक तो मेरा नाम चेतनानंद सरस्वती है, मैं करेक्ट कर दूं, आप शायद प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे। चेतनानंद सरस्वती, ठीक है। जी। ये बहुत क्लियर एक बात बताना चाहती हूँ कि ओवैसी साहब का भी जिक्र हो रहा था कि वो बहुत संविधान प्रिय है। जिस दिन तक राम मंदिर का फैसला नहीं आया, ओवैसी साहब कहते रहे कि हमें कोर्ट का जो भी निर्णय होगा वो हम स्वीकार करेंगे। लेकिन जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने जिस दिन फैसला सुनाया, उस दिन उन्होंने कहा हमारे साथ अन्याय हुआ है और हम अपनी नस्लों को बताकर जाएंगे। तो ये कौन लोग हैं जो नस्लों को ये बताना चाहते हैं कि मजहबी उन्माद को जारी रखो, हाथ में पत्थर रखो, शोभा यात्रा निकले तो पत्थरबाजी करो, उसके बाद शोर मचाओ कि हम पीड़ित हैं। लगातार ये बताते रहो। मनमोहन झा अपने नंबर पर, काफी देर से वो आपको सुन रही थी ना, आप सुनिए, आप उसके बाद जवाब दीजिए। आज ज्ञान वापी के सर्वे के समय कोर्ट का आदेश था, पूरे परिसर की सर्वे की परमिशन है, उसके बावजूद आज वहाँ भीड़ इकट्ठी होती है, कमिश्नर को रोका जाता है और फोर्सफुली रोका जाता है। ये डर पैदा करने का प्रयास है, ये उन्माद फैलाने का प्रयास है और ये सत्य को छुपाकर रखने का जो 75 इयर्स में, आजादी के 75 वर्षों तक जो ये लोग करते रहे, ये चाहते हैं कि वही देश में कायम रहे, वही व्यवस्था। लेकिन भारत का परिदृश्य आज बदल रहा है और सत्य सामने आकर रहेगा। हम लोगों ने वहाँ पूजा की परमिशन मांगी है, हमें एक दिन चैत्र मास की चतुर्थी को हमें एक साल में एक दिन पूजा की परमिशन दी गई है। जब हम एक दिन पूजा कर सकते हैं तो 365 दिन हम अपने ईश्वर की। चलिए ठीक है एम ए अंसारी, एक दिन पूजा कर सकते हैं तो बाकी के दिन क्यों नहीं कर सकते, क्या समस्या है? देखिए, मैं 2-3 सवालों का जवाब आपके जो
निकला है। पहला तो ये कहा गया कि वहाँ पे मुस्लिम पक्ष ने जो है नारेबाजी की, तो तमाम समाचार पत्रों से, तमाम न्यूज एजेंसी से, तमाम LIU से सबसे पहले नारेबाजी वहाँ मुस्लिम पक्ष ने नहीं करी, ये साबित है। पहला चीज। दूसरी बात, ये घटना जो बताई जा रही है वो 1664 की बताई जा रही है। 1664 से लेके 2014 तक देश में कहीं इस तरह की बातें नहीं उठी, क्योंकि अब ये बड़े जिम्मेदार लोग आ गए हैं जिन्होंने इस ताने बाने को एकता के तोड़ने का काम शुरू कर दिया और उसी के बल पर राजनीतिकरण शुरू कर दिया। तीसरी चीज, 1983 में आपने कहा, ठीक है सरस्वती जी, ठीक है सरस्वती जी, बात पूरी हो जाने दीजिए उनके। हाँ, माननीय न्यायालय ने कहा कि 1993 में, आपने कहा कि माननीय न्यायालय, 1993 में इलाहाबाद माननीय उच्च न्यायालय ने स्टेटस को, यथास्थिति को कहा गया कि बहाल रखिए। तो ये कौन सा आदेश है? चौथा, जब आपका आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वहां पे पूरा कर रहा है, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के हाथ में ये मामला था, सर्वेक्षण टीम पूरी भेज दी गई है और सर्वेक्षण टीम में जो निचली अदालत का आदेश है उसका पूर्णतः अनुपालन किया जा रहा है। तो क्या ये 2014 के इसी बात सारे पूरा ये मुस्लिम तुष्टीकरण और ये सारी बातें आई, क्या 1664 से 1664 से आज तक क्या देश में एकता नहीं थी? क्या आज तक वो नहीं थी? और देखिए, वर्षित का सवाल मैं कह रहा हूँ, अभी ईद गई है, 25 करोड़ मुसलमानों ने नमाज पढ़कर अपने घर चले गए। कहाँ घटना हुई? क्यों शोभा यात्रा में सारी ये घटनाएं हुई? अंसारी साहब, सरस्वती जी पूछ रही हैं कि अगर सब कुछ ठीक है तो डर किस बात का है? हो जाने दीजिए ना सर्वे, आने दीजिए सच सामने। भाई अगर डर होता तो हम नारेबाजी करते ना। तो नारेबाजी तो वह दोनों पक्ष कर रहे हैं, दोनों पक्ष कर रहे हैं। अगर अल्लाह अकबर है तो हर हर महादेव भी वहां है। इसमें किसी को पीड़ा नहीं है, अल्लाह अकबर महादेव में किसी को पीड़ा नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित संगठन जो है जगह जगह माहौल खराब करने का जो काम कर रहे हैं उसकी बात होनी चाहिए। प्रशासन आपका प्रदेश में जो माननीय योगी जी की सत्ता है, भाजपा की सत्ता है और तमाम लोग हैं, क्या न्यायालय का आदेश का अनुपालन करने में आज प्रशासन पक्ष हो गया है? दूसरी चीज, आपने कहा कि माननीय सुप्रीम न्यायालय का बाबरी मस्जिद से आदेश आया, कहाँ कोई अप्रिय घटना घटी? कहाँ कोई अप्रिय घटना घटी? बिल्कुल नहीं घटी। अदालत ने फैसला दिया, दोनों पक्षों ने स्वीकार किया, वही तो कह रहे हैं। वही एम ए अंसारी साहब, वही तो कहा जा रहा है। चलिए ठीक है। अश्वनी शाही, इससे पहले मनमोहन झा कह रहे थे कि माहौल खराब किया जा रहा है, बीजेपी माहौल खराब कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता को वहां दिखा दे जो वहां पर लीड कर रहा हो, ये जन भावना की बात है। कहते हैं कि हमारे एजेंडे में राम मंदिर था, ज्ञानवापी मस्जिद का मामला, अपने काफी विश्वास मंदिर है हमारे पास, मथुरा है, ये सब एजेंडे में है। लेकिन हम संवैधानिक तरीके से, न्याय संगत तरीके से उसका हल निकालेंगे। जो मुगल आक्रांताओं के द्वारा हमारे 4000 मंदिर तोड़े गए थे, उन मंदिरों में सब सारे पड़े क्यों? विष्णु जी के विग्रह को, राम मंदिर है उसको तोड़ा गया, विष्णु जी का विग्रह जो है यहाँ ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता, हम तो मंदिर कहते हैं उसको। ये सब क्यों किया गया? ये अंग्रेजों ने नहीं किया, ये मुगलों ने नहीं किया। तो क्या ये ओवैसी जी मुगलों के खानदान के हैं जो आज? चलिए ठीक है, मनमोहन झा एम अंसारी अपने नंबर पर, पहले मनमोहन झा एम अंसारी अपने नंबर पर, पहले मनमोहन झा। उन पे जुल्म कर रहे हो जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन आपको देश से मोहब्बत नहीं है, देश से प्यार नहीं है, आपको प्यार है अपनी कुर्सी से, आपको प्यार है अपने सत्ता से साहब। और यही तो हम कह रहे हैं कि जो हमारे नेता है बैरिस्टर सुप्रीम ओवैसी साहब, जी अगर चोरी नहीं है तो क्यों
किसी जाति किसी धर्म के खिलाफ कभी कोई बयानबाजी नहीं किया। उन्होंने हमेशा संविधान के दायरे में रहकर बात की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है तब से हर वक्त हिंदू मुस्लिम इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है कि आज हम एक दूसरे को जाति से देखने का काम कर रहे हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया। तो भारतीय जनता पार्टी ये मनमोहन झा, आप कह रहे हैं कि आप हिंदू मुस्लिम नहीं करते हो, वैसे कह रहे हैं कि बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग छेड़ा हुआ है। बिल्कुल छेड़ा हुआ है, ये मैं नहीं कहता, ये आपका चैनल भी कहता है। और आपने देखा कि नहीं, हमारा चैनल नहीं कहता है, हमारा चैनल नहीं कहता है। अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। चैनल ने भी दिखाया कि किस तरीके से फर्जी पट्टियां बांधकर कहा जाता है कि पत्थरबाजी की कार्रवाई हुई ना उन लोगों पर कार्रवाई हुई ना जो फर्जी बनकर जा रहे थे, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई तो हुई। और सीधा सवाल यह कि सर्वे हो जाने दीजिए। ठीक है सरस्वती जी, बिल्कुल हाथ कंगन को अर्थी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप देखो क्या इससे पहले कभी राम जी का जुलूस नहीं निकला, कभी हनुमान जी का जुलूस नहीं निकला। लेकिन जब से इन जुलूसों का नेतृत्व बजरंग दल, आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोगों ने करना शुरू किया, तब से माहौल खराब हुआ है, तब से पत्थरबाजी होना शुरू हुआ है। कार्रवाई आखिर ये घटना घट क्यों रहा है साहब? कार्रवाई इसी से नहीं हो सकती है ना। आखिर मेरे हिंदुस्तान को नजर किसकी लग रही है? भारत माँ के ये मजबूत दो लाल है, हिंदू मुस्लिम, और इन दो लालों को ये आपस में लड़ाने का काम जो किया जा रहा है, ये कहाँ तक ठीक है? ठीक है, प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि चलिए ठीक है। एम ए अंसारी यूक्रेन के मुद्दे पे बात कर रहे हैं और हम अपने देश में आपस में हम लड़ने मारने को तैयार बैठे। आखिर ऐसा माहौल क्यों क्रिएट हो रहा है? कौन कर रहा है? कौन इस तरीके के बीज बोने का काम कर रहा है साहब? और यही कहना है मेरे नेता बैरिस्टर ओवैसी साहब का कि न्याय की बात हो, संविधान की बात हो। न्याय की बात करते हैं, अदालत के फैसले पर भरोसा नहीं है, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चल पाएगा। एम ए अंसारी, लेकिन आप बताएं क्या निचली, चलिए ठीक है मनमोहन झा, समय का अभाव है मेरे पास। एम ए अंसारी साहब, निचले अधिकारी को आदेश। एम ए अंसारी साहब, सवाल सिर्फ एक ही है कि सर्वे से ऐतराज क्यों है? हो जाने दीजिए। सर सीडीएम को क्या अधिकार है कि वो सर्वे का आदेश दे दे? आप बताएं। कोई इंकार नहीं है, लेकिन सर्वे के ऑर्डर से ज्यादा उल्लंघन करके मस्जिद में अंदर। अच्छा एम ए अंसारी साहब, कुछ छोटे छोटे सवाल पूछूंगा और आप अधिवक्ता हैं तो मैं समझने की भी आपसे कोशिश करूंगा। मान लीजिए कि कोर्ट ने एक आदेश दिया, निचली अदालत ने आदेश दिया कि आप ये कार्य कीजिए, आपको उससे आपत्ति है, तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल आपत्ति है तो हमने क्या करेंगे आप? नहीं, उसको प्रशासन ने वहां पे कहा कि भाई नहीं, प्रशासन ने, अदालत की बात करते हैं, आप अधिवक्ता हैं और अदालत के माध्यम से कोर्ट की बात कर रहा हूं मैं। अदालत में एप्लीकेशन ये दी गई है कि ये उसका उल्लंघन हो रहा है, इतना इनको चबूतरे का सर्वेक्षण करना था, ना कि मस्जिद में जहां नमाज पढ़ाई जाती है। और अगर ठीक है, मान लिया आपकी बात एम ए अंसारी साहब, मान लिया आपकी बात, आपने चिट्ठी भी डाल दी, प्रार्थना पत्र भी दाखिल कर दिया। आप ये बताइए कि जब गलत आदेश है उसके बाद आप क्या करेंगे? ऊपर की अदालत में जाएंगे ना? नहीं, तो वो तो पहले से है, 1991 में गए थे ना हाईकोर्ट गए थे ना इस मामले में? बिल्कुल। क्या कहा हाईकोर्ट ने? स्टे लगाने से मना कर दिया कि सर्वे तो होगा। और अगर आपको हाईकोर्ट पर भी भरोसा नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट चले जाइए ना। नहीं, अभी नहीं कहा हाईकोर्ट में, मान्यवर इतनी जल्दी नहीं हुआ है। अभी न्याय व्यवस्था पे हमारा और भारत के प्रत्येक नागरिक का, चाहे वो अल्पसंख्यक हो और चाहे वो बहुसंख्यक का, सबका विश्वास है। और चलिए ठीक है, मेरे पास समय का अभाव है और बहुत बहुत शुक्रिया एम ए अंसारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी शाही जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनमोहन झा जी और बहुत बहुत शुक्रिया चेतनानंद सरस्वती जी, माफी चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हिंदू पक्ष का आरोप है कि मुस्लिम पक्ष ने सर्वे नहीं करने दिया, लेकिन अब आगे क्या कुछ प्रक्रिया फॉलो होगी, क्योंकि हिंदू पक्ष का कहना है कि अब हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट को बताएंगे कि हमें सर्वे करने नहीं दिया गया और जो
सर्वे करने के बाद रिपोर्ट सौंपने की बात थी, वो अब नहीं सौंपी जा सकती क्योंकि 2 दिन सर्वे के दिए थे और दोनों दिन सर्वे नहीं हो पाया। अब इस मामले में आगे अदालत क्या फैसला लेती है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।